बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर बायोडाइवर्सिटी पर है। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 6 को कंप्लीट कर लिया था और अब हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। हमने पहले 1 कंप्लीट किया है, देन 6 कंप्लीट किया है और आज हम चैप्टर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास बायोलॉजी से। तो बायोडाइवर्सिटी चैप्टर का नाम है द वर्ड बायोडाइवर्सिटी इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। फर्स्ट इज बायो एंड सेकंड मीन डाइवर्सिटी। तो बायो अगर हम देखें तो बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी हम कहते हैं वैरायटी को। तो एक बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वैरायटी। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन पार्टिकुलर एरिया। किसी भी एक एरिया में, जंगल में देख लें, कोई भी रेन फॉरेस्ट हो जाए, अमेज़न का जंगल देख लें आप, तो वहां पर अगर हम देखें तो किसी खास एरिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे तो उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं जी वो बायोडाइवर्सिटी है। वो प्लांट भी हो सकते हैं, वो एनिमल भी हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। तो आम अल्फाज में, सिंपल वर्डिंग में अगर हम समझे तो किसी भी एक खास एरिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, जिसमें प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, हर चीज उसमें शामिल होती है। तो अब हम देखते हैं जी इनको मेजर कैसे करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को हम मेजर कैसे करते हैं, क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में, हाउ वी कैन मेजर बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी कैन बी मेजर्ड बाय नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम देखेंगे कि एक एरिया में कितनी तरह के ऑर्गेनिज्म हैं और उन कितनी तरह के ऑर्गेनिज्म में जो है किस तरह की वैरायटी पाई जाती है। अब हम इसको समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक जंगल है, जंगल में प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं और उसमें आप कह रहे हैं बटरफ्लाई भी है, उसमें लायन भी है, उसमें टाइगर भी है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास बटरफ्लाई सिर्फ एक तरह की नहीं होती। बटरफ्लाई एक ऑर्गेनिज्म है, मतलब आप ये देखें बटरफ्लाई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो वो हम कहेंगे वो एक किस्म है, ऑर्गेनिज्म की एक किस्म है, कौन? बटरफ्लाई। लेकिन अगर बटरफ्लाई में भी देखें ना तो बटरफ्लाई में भी डिफरेंट बटरफ्लाईज हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें जो है वो बटरफ्लाई रेड कलर की भी मिल सकती है, ब्लैक कलर की भी मिल सकती है, येलो भी मिल सकती है। तो ये डिफरेंट कलर है। तो पहला जो हमने टाइप देखी है वो एक बटरफ्लाई की टाइप है और उस टाइप के अंदर भी वैरायटीज होती हैं। तो दूसरे का मतलब ये है वेरिएशन विद इन ईच। तो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के अंदर भी वेरिएशंस है। अब एक और मिसाल से समझते हैं। हम क्या है जी, हम ह्यूमंस हैं, हम एक किस्म के ऑर्गेनिज्म हैं। हम क्या है जी, एक काइंड ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म की हम किस्म है। लेकिन हमारे अंदर भी एक दूसरे से डिफरेंट बहुत से लोग होते हैं। मैं जो है वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट हूँ, ठीक है, मैं अपने भाई से डिफरेंट हूँ। इस तरह आप स्टूडेंट्स हैं, आप भी अपने बहन भाइयों से डिफरेंट हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को जब हमने मेजर करना होता है तो हम ये नहीं देखते कि कितनी किस्म के ऑर्गेनिज्म है, हम ये भी देखते हैं कि हर टाइप के अंदर कितनी वेरिएशन है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो दोबारा देख लेते हैं जी। मेजर बाय नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड वेरिएशन विद इन ईच। ओके, ये डेफिनेशन होती है कि हम बायोडाइवर्सिटी को इस तरह मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट जी, ऑन विच फैक्टर बायोडाइवर्सिटी डिपेंड्स। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जी, ऑन विच फैक्टर बायोडाइवर्सिटी डिपेंड्स। तो इसका आंसर है जी बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट पर, एल्टीट्यूड पर, सॉइल टाइप पर, ट्रॉपिकल रीजन और पोलर रीजन में डिफरेंट होती है। अब पहले हम क्लाइमेट देखते हैं। क्लाइमेट कहते हैं आबो हवा को। एक होता है वेदर, एक होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब होता है ओवरऑल पैटर्न ऑफ अ वेदर इन एन एरिया इज कॉल्ड, जो कि एक पूरे ईयर में रहे, पूरे साल में रहे, उसको कहते हैं जी क्लाइमेट। अब डेजर्ट्स में ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है, ठीक है, कैमल है उसमें और वहां पर मंकी तो नहीं रह सकता ऑफ कोर्स। और जो हमारे पास जो रेन फॉरेस्ट हैं, मतलब नॉर्मल फॉरेस्ट होते हैं, वहां पर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है। तो क्लाइमेट मतलब आबो हवा के चेंज होने से ऑर्गेनिज्म भी चेंज हो जाते हैं। इट मीन दैट जो डाइवर्सिटी होती है, बायोडाइवर्सिटी, वो क्लाइमेट पे डिपेंड करती है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जी एल्टीट्यूड, सतह समंदर से जो बुलंदी होती है उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। देखें आप, जैसे जैसे हम सतह समंदर से ऊपर जाएंगे, पहाड़ की तरफ जाते जाएंगे, ऊंचाई की तरफ जाते जाएंगे, तो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होते जाएंगे। इसकी मिसाल हमारे पास मार्कोर है, आइबेक्स है, यूरियल है। तो ये जैसे जैसे हम सतह समंदर से ऊपर जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, इन ऑर्गेनिज्म को हम देखते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर नहीं रह सकते और यहाँ वाले ऑर्गेनिज्म उन पहाड़ों पर रहना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एल्टीट्यूड पे भी डिपेंड करता है जी। सॉइल टाइप, गंदुम के लिए, गंदुम भी एक बायोडाइवर्सिटी में आती है ना। गंदुम जो है वो प्लांट है, राइस भी प्लांट है, तो राइस की सॉइल डिफरेंट होनी चाहिए, उसको हर वक्त पानी मिलना चाहिए, फिर वो ग्रो करेगी।
और जो हमारे पास गंदम है आप देखें उसके लिए जो है वो अलग कंडीशंस हैं। तो सॉइल टाइप पर भी डिपेंड करती है बायोडाइवर्सिटी। इसी तरह डेजर्ट्स में आगे जो है वो प्लांट डिफरेंट हैं, उसमें जो है वो वाले प्लांट होते हैं जैसा कि कैक्टस वगैरह, और जो हमारे पास ग्रासलैंड इकोसिस्टम है मतलब आम फॉरेस्ट है उनके अंदर डिफरेंट प्लांट्स होते हैं। तो जो प्लांट फॉरेस्ट में होते हैं वो डेजर्ट्स में नहीं होते। ट्रॉपिकल रीजन एंड पोलर रीजन, तो इसको समझने से पहले हम एक मैप समझेंगे। वैसे तो ये बुक में नहीं है लेकिन बट ये जिक्र किया हुआ है इसका और इसका, तो हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं जी। ये सन है हमारे पास, ये हमारे पास जमीन है और ये जो है वो थोड़ी सी टिल्ट होके रोटेट कर रही होती है सन के गिर्द, ये खुद भी घूम रही होती है और साथ साथ ये सूरज के गिर्द भी घूम रही है, ठीक है। तो जब हम ये देखते हैं ना तो सूरज की रोशनी इनके ऊपर पड़ती है इस जमीन के ऊपर, तो यहाँ पर डिफरेंट रीजन बन जाते हैं। कुछ वो रीजन है जहां पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही है, दैट रीजन इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन, गर्म इलाके। लेकिन देखिए ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, यहाँ पर सूरज की रोशनी कम पड़ती है तो दैट रीजन इज कॉल्ड पोलर रीजन। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अच्छा जी, ये जो लाइन होती है इसको कहते हैं आर्कटिक सर्कल और इस लाइन को कहते हैं एंड आर्कटिक सर्कल। तो एंड आर्कटिक सर्कल से पहले वाला रीजन जो होता है ना इसको हम कहते हैं जी पोलर रीजन, और इसको भी हम कहते हैं पोलर रीजन। तो ये हमारे पास नॉर्थ और ये साउथ, ये ठंडे तरीन इलाके हैं जहाँ 6 महीने रातें और 6 महीने दिन रहते हैं। अब यहाँ पर बहुत ठंड होती है तो ऑफ कोर्स जो पोलर रीजन है और जो गर्म इलाके हैं यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट होगी। जिस तरह अगर हम देखें आर्कटिक रीजन में हमारे पास जी पोलर बियर्स होते हैं और एंड आर्कटिक रीजन में हमारे पास पेंगुइन्स होते हैं और बहुत ठंडे इलाके में रहने वाले जानदार हैं। इसी तरह अगर हम देखें जहाँ पर डायरेक्ट असल में ये भी जो है ना वो थोड़ा सा इसमें हम ये देख लेते हैं, ये ऐसे ज्यादा रीजन बन रहे होते हैं। तो ये वाला जो इक्वेटर होता है ना, इक्वेटर खत्ते इस्तिवा उर्दू में बोलते हैं इसको, तो जो इक्वेटर के पास वाला रीजन होता है ये ज्यादा गर्म होता है, इसको हम कहते हैं जी ट्रॉपिकल गर्म, और जो थोड़ा सा इससे दूर होता है उसको कहते हैं टेम्परेट मोतदिल। तो ये जो ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ पर मंकीज वगैरह होते हैं, ठीक है, एलिफेंट वगैरह होगा, डिफरेंट जो है वो हमारे पास जानदार ज़ेब्रास वगैरह होंगे। लेकिन जो ये वाला रीजन है यहाँ पर डिफरेंट होंगे क्योंकि वो ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो समझ आ रही होगी आपको कि ये पोलर रीजन में और ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट होती है क्योंकि कंडीशन यहाँ पर डिफरेंट है। चलिए जी, अब यहाँ तक हमने पढ़ ली अच्छे तरीके से। अब हम पढ़ते हैं जी इंपॉर्टेंस इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। अभी हम इसको नहीं पढ़ते, वैसे हम जनरल डिस्कस करते हैं। अगर हम देखें कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो बायोडाइवर्सिटी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, आपने देखा होगा पोलिनेशन का एक प्रोसेस होता है जो कि प्लांट की रिप्रोडक्शन का अहम जो है वो जरिया है। अब उसके लिए प्लांट्स को जो है वो बटरफ्लाइज या इंसेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं। तो अगर दुनिया से ऑल इंसेक्ट्स आर रिमूव्ड, अगर उनको हम क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो उस रीजन के अंदर पॉलिनेशन नहीं होगी तो प्लांट की डेथ होना शुरू हो जाएगी, रिप्रोडक्शन रुक जाएगी। तो ये बात यहाँ पर जिक्र की हुई है कि एक इन्वायरमेंट में बैलेंस क्रिएट करता है। कैसे बैलेंस क्रिएट करता है? मिसाल के तौर पर अगर दुनिया के अंदर लाइन ना हो तो दुनिया के अंदर ज़ेब्रा ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और अगर ज़ेब्रा ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, बैलेंस खराब होना शुरू हो जाएगा। तो ये मेंटेन रखता है बैलेंस को। इसी तरह रोल इन बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम रिलीज करते हैं, प्लांट उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अब प्लांट यहाँ जब एनिमल की डेथ होती है तो डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया वगैरह उनकी बॉडी को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, वहां से दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं। तो ये एक साइकिल चलता रहता है। ये कौन कर रहा है जी? ये बायोडाइवर्सिटी कर रही है, ठीक है। डिकम्पोजर कौन है? बैक्टीरिया, फंजाई है, और ये बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। तो इन्वायरमेंट के अंदर जो साइकिल्स होते हैं, जैसे कार्बन का साइकिल हो गया, नाइट्रोजन का साइकिल हो गया, जो गैसेस के साइकिल होते हैं, ये भी कौन कर रहा होता है जी? बायोडाइवर्सिटी कर रही होती है, जिससे इकोसिस्टम स्टेबल रहता है, ठीक है। अब क्लाइमेट रेगुलेशन, क्लाइमेट कहते हैं आबो हवा को। मिसाल के तौर पर अगर इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई तो क्या होगा? अभी आपने देखा होगा ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ये किसी डिफरेंट गैसेस की वजह से हो रहा है। अगर प्लांट ना हो, बायोडाइवर्सिटी ना हो, तो फिर तो जो है वो इस दुनिया में रहना मुश्किल हो जाए। तो ये बात लिखी हुई है
कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं, फंजाई अब्जॉर्ब करते हैं और उसकी क्वांटिटी को कम करते हैं, जिससे इन्वायरमेंट स्टेबल रहता है, क्लाइमेट स्टेबल रहता है और क्लाइमेट बैलेंस में रहता है। तो 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट, नेचुरल रिसोर्सेज, हमें यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, फूड, शहद, हनी, मेडिसिन, ठीक है। और आप कह रहे हैं वुड जो फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है, डिफरेंट इंडस्ट्रियल मटेरियल, रबर्स, रेजिन्स, लेटेक्स, ये सारा कुछ कहाँ से हमें मिलता है जी? ये हमें नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि हमें बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है। बायोडाइवर्सिटी मीन फॉरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इकोनॉमिक बेनिफिट्स में अगर हम देखें तो ये डिफरेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, एग्रीकल्चर, ज़राअत को सपोर्ट करता है, टूरिज्म को सपोर्ट करता है एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। जैसा कि डिफरेंट मेडिसिन हम जंगलात से लेते हैं, इसी तरह टूरिज्म को सपोर्ट करता है। बायोडाइवर्सिटी है तो लोग सैर करने जाते हैं डिफरेंट एरिया में, जब सैर करने जाएंगे कि वहाँ के मकामी लोगों को जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ठीक है। आपने देखा होगा टूर गाइड्स होते हैं, इसके अलावा वहाँ पर होटल्स मैनेजमेंट होती है, तो होटल को मैनेज करना, होटल का सारा काम करना, जाहिर सी बात है जब बायोडाइवर्सिटी होगी तो इन इंडस्ट्री को भी तरक्की मिलेगी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का मैंने बता दिया, मेडिसिन जो है हमें वहाँ से मिलती है, जंगलात से मिलती हैं। अब हम देखते हैं जी क्लासिफिकेशन क्या है। तो जी आप लोगों को ये लॉन्ग में आ सकता है इंपॉर्टेंस और शॉर्ट में भी आ सकता है। शॉर्ट में आ गया तो 2 नंबर का, लॉन्ग में आ गया तो 4 नंबर का आपको आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा जी? राइट अ डिटेल नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट जी क्लासिफिकेशन क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे जी क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम एम्स को डिस्कस करेंगे। जी क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं जी क्लासिफिकेशन को हम क्यों करते हैं, क्लासिफिकेशन की वजह क्या है, क्लासिफिकेशन को करने का मकसद क्या है। दुनिया के अंदर अराउंड 2 मिलियन मतलब 20 लाख ऑर्गेनिज्म हैं, जिसमें से 5 लाख या 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं एंड 1.5 मिलियन एनिमल्स हैं। अब इतने ज्यादा ऑर्गेनिज्म हैं, अब इतने ज्यादा ऑर्गेनिज्म को अगर हमने स्टडी करना है तो स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे जी? उनको क्लासिफाई करेंगे, ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। क्लासिफिकेशन क्या होता है? ग्रुप्स होती हैं, ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म को। तो और इसके अलावा न्यू डिस्कवरीज हो रही हैं, दिन ब दिन न्यू डिस्कवरीज, न्यू बैक्टीरिया, न्यू ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो रहे हैं और इतना ज्यादा लार्ज कलेक्शन हो गया है कि साइंटिस्ट के लिए स्टडी करना मुश्किल हो रहा है। तो अपनी आसानी के लिए साइंटिस्ट ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब छोटे छोटे ग्रुप्स में, बड़े ग्रुप्स में और छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं जी? जिनको हम कहते हैं, जिस प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब ग्रुप्स कौन कौन से हैं वो हम आगे बढ़ेंगे डिटेल के साथ। अब ये हमने पढ़ लिया जी रीजन व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। पहले हम मिसाल से समझते हैं जी। मैंने एक मिसाल दी हुई है पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा टाइग्रिस। जी पैंथेरा, मैंने यहाँ पर सिर्फ पी लिखा है क्योंकि जब साइंटिफिक जो है वो नाम लिखते हैं तो अगर जीनस 2 बार रिपीट हो जाए तो पहले का हम सिर्फ कैपिटल लेटर लिखते हैं, तो मैंने पी डॉट टाइग्रिस लगा दिया क्योंकि पहला जीनस नेम है। हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर में। तो टाइगर का साइंटिफिक नेम पैंथेरा टाइग्रिस है, लायन का साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियो है। अब इनको ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कैसे समझते हैं जी इसको? पैंथेरा, पैंथेरा एक जीनस है, इनको लायन को भी और टाइगर को दोनों एक जीनस में रखा। रीजन क्या है जी? दोनों लार्ज कैट हैं, ठीक है। इसके अलावा दोनों कार्निवर्स हैं, कार्निवर्स मीन गोश्त खाने वाले हैं, ठीक है। तो ये 2 रीजन की वजह से, हाँ, दोनों जो है वो मैमल है। तो इन रीजन की वजह से पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा टाइग्रिस को एक ही जीनस में रखा हुआ है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं। देखिए हमने क्या कहा जी? ऑर्गेनिज्म को हमने क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। तो सिमिलरिटी की बुनियाद पर एक ही जीनस में रखा। दूसरा नेम होता है लियो, लियो एक जो है वो स्पीशीज का नाम है और टाइग्रिस भी स्पीशीज है। तो इनको डिफरेंट क्यों रखा? क्योंकि एक ग्रुप की फॉर्म में रहता है, ठीक है, और एक अलग अलग रहता है। आपने देखा होगा कि जो हमारे पास जो लाइन होता है वो हमारे पास एक अलग रहते हैं और जो हमारे पास टाइगर्स हैं वो अलग रहते हैं। तो ये इनकी अलग अलग होने की बुनियाद पर हमने इनको क्या किया जी? डिफरेंट स्पीशीज में जो है वो रख दिया। और इनमें से कुछ जानदार एक खास एरिया में एशिया में रहते हैं और कुछ खास एरिया में अफ्रीका में रहते हैं, ठीक है। तो इनकी बुनियाद पर हमने इनको डिफरेंट स्पीशीज में डिवाइड कर दिया। तो यही बात हमें समझ आनी चाहिए। इसी तरह एक और मिसाल देखें, फेलिस कैटस।
कैट का साइंटिफिक नेम है। अब ये हमने जी कैटस को क्यों, फेलिस कैटस को हमने लायन और टाइगर के साथ क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसी बुनियाद पर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। आइए हम दोबारा से एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है, वैरायटी है ऑर्गेनिज्म की किसी खास एरिया में, कैसे मेजर करते हैं, कितनी तरह के ऑर्गेनिज्म है किसी एरिया में, और हर तरह में कितनी किस्म की डाइवर्सिटी है। हम ऑर्गेनिज्म है ना, हमारे अंदर भी कितनी डाइवर्सिटी आती है, सारे इंसान एक दूसरे से डिफरेंट है। कैट जो है वो कैट भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है, ठीक है। कैट हमारे पास जो है, कैट की भी डिफरेंट स्पीशीज आती हैं, ये नहीं है कि कैट एक ही है। कैट एक काइंड है ऑर्गेनिज्म की, लेकिन उस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म में हमारे पास अगर हम देखें तो डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। अब ये देखिए जी, डिपेंड्स कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, आबोहवा पर, सतह समंदर से बुलंदी पर, सॉइल टाइप पर, ट्रॉपिकल रीजन पर और पोलर रीजन पर। शॉर्ट भी है, ये मैंने आपको समझा दिया था। फिर हमने ये देख लिया कि नॉर्थ और साउथ पोल वाले एरिया हैं जहाँ ठंडे रीजन होते हैं, तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होते हैं, और जो गर्म इलाके हैं यहाँ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होते हैं, जो पोलर रीजन और हमने ट्रॉपिकल रीजन देखा। इंपॉर्टेंस, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, क्लाइमेट रेगुलेशन, नेचुरल रिसोर्सेज देखे, इकोनॉमिक बेनिफिट्स देखा, फिर हमने क्लासिफिकेशन की देखी, नीड क्यों है, तो व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। देन हम डेफिनेशन देखी, और डेफिनेशन को हमने समझा पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा टाइग्रस और फेलिस कैटस की एग्जांपल से। तो इस लेक्चर को आपने जो है वो अच्छे तरीके से देखना भी है, और इसको शेयर भी करना है, और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और लाइक तो लाजमी करना है। आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।